जिंदगी में जब सब कुछ गलत हो रहा हो तब भरोसा रखना ही सबसे बेहतर होता है। भरोसा रखो, सब ठीक होने जा रहा है। सुख समृद्धि ने स्वयं तुम्हारे द्वार पर दस्तक दी है और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसलिए ये वीडियो आपके सामने आया है। अगर अभी असफल भी हो तो आज से ही हर क्षण सफलता आपकी ओर बढ़ेगी। बस आप भरोसा रखो परमात्मा पर। मुझे पता है ये शब्द जितना सरल लगता है उतना ही कठिन भी है, क्योंकि भरोसा तब आसान होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन असली भरोसा तब नापा जाता है जब चारों तरफ से अंधेरा हो और भीतर से अंतर मन की आवाज कहे अब कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ मेरे खिलाफ है। और तब यही क्षण होता है जहाँ इंसान की आस्था की असली परीक्षा होती है। ईश्वर की व्यवस्था कोई तेज हवा नहीं है जो तुरंत बहकर सब बदल दे। वो तो एक मौन लहर है जो तुम्हारे मन की गहराई में चल रही है, तुम्हारे जीवन के हर कोने में कुछ ना कुछ नया तैयार कर रही है, तुम्हारे लिए नई तैयारी हो रही है। वो स्वयं तुम्हारे भीतर ही। तुम यही सोचते हो कि कुछ नहीं हो रहा है। जब आप निराशा और अंधकार में खोए होते हो, ब्रह्मांड तब भी अपना कार्य कर रहा होता है। तुम्हारा आज का दुख कल की योजना बनकर आ रहा है तुम्हारे सामने, लेकिन तुम चाहते हो कि फल अभी मिले, परिणाम तुरंत सामने आ जाए और ये परिणाम आपकी इच्छा के अनुसार ही आए, जिससे आप संतुष्ट हो सको। कभी कभी जो देरी तुम्हें सजा के समान प्रतीत होती है, असल में वही तुम्हारी पक्की सुरक्षा है और वही तुम्हारी सफलता का बीज भी है। जो रुकावटें तुम्हें अन्याय लगती हैं, दरअसल वही भविष्य की तैयारी है। ईश्वर की व्यवस्था देर से नहीं आती, बल्कि वो तब आती है जब सही समय होता है, जब तुम्हारी ऊर्जा उच्च कोटि की होती है। अब जरा सोचो, आपने किसी बीज को धरती में बोया और उसी पल क्या उससे कोई फल मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, हर चीज अपनी गति से परिपक्व होती है। आपका कर्म, आपका मनोभाव, आपकी परीक्षा, ये सब उस समय का हिस्सा है। पर जिसने ये समझ लिया कि ये देरी नहीं, बस ब्रह्मांड की सही समय की तैयारी है, तो आपके लिए हर एक चीज मुमकिन हो जाएगी। कई बार आपकी प्रार्थनाएं तुरंत नहीं पूरी होती हैं, क्योंकि ईश्वर को पता है अभी वो चीज आपके लिए वरदान नहीं, सिर्फ एक भ्रम है और रुकावट है। आप जिस चीज को पाने की जिद कर रहे हो, वो शायद आने वाले कल में आपके आंसुओं की वजह बन जाए। इसलिए ब्रह्मांड तुम्हारी जिद भरी इच्छा को कुछ पल के लिए रोकता है, और ये रोकना भी एक प्रकार की ईश्वर की कृपा ही है। जो रुकावट को श्राप समझता है वो अधीर है, और जो रुकावट में अर्थ को देखता है वही सच्चा ईश्वर का भक्त है। जो मनुष्य तैयारी से पहले पाता है वो या तो उस चीज को खो देता है या उसके भीतर अहंकार जन्म लेता है, जिससे धीरे धीरे चीजें उसकी मिली हुई सब नष्ट होने लगती हैं। भगवान तुम्हें हर एक चीज देते हैं, पर तब जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो। तुमने स्वयं देखा होगा, जब पानी शांत होता है तभी चांद का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। वैसे ही जब मन शांत होता है तभी ईश्वर की व्यवस्था दिखाई देती है। तुम्हारा अधीर होना उस प्रतिबिंब को धुंधला कर देता है। हो सकता है अभी भरोसा रखना आसान नहीं है, पर अगर आप सच्चे हो तो एक बात याद रखना, ब्रह्मांड कभी अपनी योजना आधी नहीं छोड़ता है। अगर परमात्मा ने तुम्हें किसी राह पर भेजा है तो मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। तुम बस धैर्य रखो, क्योंकि भरोसा वो अग्नि है जिसमें तुम्हारी कमजोरी जलकर शक्ति बनती है। धैर्य इंसान का सबसे सच्चा साथी है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब यही धैर्य उम्मीद बनकर साथ खड़ा रहता है। कभी कभी जो लोग या जो अवसर, जो रास्ते तुमसे दूर होते हैं, वो दरअसल परमात्मा की व्यवस्था का ही एक हिस्सा होते हैं, जिससे वो तुम्हारे जीवन में अनिष्ट को निकालकर सबसे श्रेष्ठ उसके स्थान पर ला सकें। और जब वो श्रेष्ठ चीज आती है तब तुम समझ पाते हो कि अगर वो पुरानी चीज नहीं गई होती तो ये नई चीज या नया परिवर्तन कभी नहीं आता तुम्हारे जीवन में। इसलिए घबराओ मत और निडर हो जाओ। परमात्मा की कृपा को समझने का प्रयास करो, उनकी योजना को महसूस करो, क्योंकि जो व्यक्ति विश्वास की गति को समझ गया उसके लिए देरी का अर्थ भी दया बन जाती है। अगर अब तुम्हें लगता है कि परमात्मा देर नहीं कर रहे हैं, बस सही समय आने पर हर चीज देते हैं, तो कमेंट में आज जरूर लिखना, मैं ईश्वर की व्यवस्था पर भरोसा रखता हूँ। तो अब सारी चिंताओं का त्याग करो और राम का नाम लेकर सब दुख दर्द उनके चरणों में समर्पित कर दो। तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। राम राम, जय श्री राम।